नाउ द नेक्स्ट टॉपिक। इस टॉपिक से आपको एक चीज समझ आ जाएगी कि आप कुछ भी अगर करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएंगे। एंड देन टॉपिक इज द लॉ ऑफ एवरेजेस। अब जो लॉ ऑफ एवरेज है ये क्या है, इसका मतलब क्या है? पहले तो आप ये समझो, जो नेटवर्क मार्केटिंग है ये एक नंबर्स गेम है। आप लोगों को अप्रोच करते हो, उनमें से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग आगे बहुत बड़े लीडर्स बनते हैं। सो उसकी एक एवरेज है और अब आपको ये समझना है वो क्या एवरेज होती है। आपको बहुत सारे लोगों को लाना होता है, उसमें से कुछ लोग ज्वाइन करते हैं। ये क्या पूरा सिस्टम है क्या ये, और ये कैसे वर्क करेगा, और आप अपनी लॉ ऑफ एवरेजेस को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एज आई टोल्ड यू, नेटवर्क मार्केटिंग इज द नंबर्स गेम। ये पूरा का पूरा जो गेम है नंबर्स पे डिपेंडेंट है। जितने ज्यादा लोगों से हम बात करते हैं उतने ज्यादा लोग आते हैं। ये आपको समझ आ गया? इतना तो समझ आ गया ना। अब बात सारी ये है कि हम कम से कम लोगों से बात करें और वो सारे लोग भी आ जाएं। उसके लिए आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। अब लास्ट वीडियो में जो हमने सीखा कि हम अपनी 5 स्टार कैटेगरी लिस्ट बनाएंगे। अब जो 5 स्टार कैटेगरी लिस्ट है वो सारे अच्छे लोग हैं। अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि उन सबसे जब बात करोगे तो कुछ एवरेज आएगी। उनमें से ज्यादातर लोग आपको रिजेक्ट करने वाले हैं, तो रिजेक्शन से डरना नहीं है, क्योंकि रिजेक्ट तो करेंगे, दिस इज अ फैक्ट। ये तो सच्चाई है कि रिजेक्ट करेंगे, पर रिजेक्ट करेंगे भी तो क्या होगा? यू विल गेट सम नंबर्स, कुछ नंबर्स मिलेंगे आपको। अब वो नंबर किस तरीके से काम करते हैं उसे समझते हैं। सी एग्जाम्पल के तौर पे एक नया डिस्ट्रीब्यूटर, अभी लेट से आप बिल्कुल नए हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको कि क्या आती है लोगों की। हो सकता है आपकी भी अभी भी यही एवरेज हो। तो एवरेज ये आती है कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो 10 में से 5 लोग इंटरेस्टेड होते हैं आपको सुनने में, 5 लोग इग्नोर कर देते हैं। 3 लोग अल्टीमेटली इंटरेस्ट लेते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, प्रेजेंटेशन में आते हैं, मीटिंग में आते हैं, वेन्यू मीटिंग में आते हैं, और उनमें से एक इंसान ज्वाइन करता है। एक नए प्रोस्पेक्ट के लिए, एक नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो रेशियो आती है, जो एवरेज आती है, वो आती है 10:5:3:1। मतलब 10 में से 5 लोग इंटरेस्ट लेंगे, 3 लोग प्रेजेंटेशन लेंगे और एक इंसान ज्वाइन करेगा। सो नाउ यू अंडरस्टैंड दिस कि अगर आप 10 लोगों से बात करते हैं तो ज्यादातर केसेस में जो नए लोग होते हैं उनकी जो एवरेज आती है वो 10 में से 1 की आती है। अब ये भी चीज देखिए कि हर इंसान की, एवरीबडी हैज डिफरेंट एवरेजेस। हर किसी की अपनी एवरेज होती है बेस्ड ऑन उनकी स्किल्स। उनकी स्किल्स के ऊपर उनकी एवरेज डिपेंडेंट है। तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो एक जबरदस्त रिक्रूटर हो, एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर हो, और उसकी जो एवरेज हो वो 10 में से 9 की हो, और आप तो भी फ्रेशर है, पर अब आपने तो ये ठान लिया कि मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके अपनी कंपनी में एक टॉप अर्नर बनना है। तो आप कैसे बनोगे? क्यों? क्योंकि आपकी एवरेज तो 10 में से 1 की है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हो और आपकी एवरेज 10 में से 1 की है, बट एक इंसान जो नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर है, वो प्रोफेशनल रिक्रूटर है, उसकी एवरेज 10 में से 9 की है। कैसे बीट करोगे? सिंपल क्वेश्चन, हाउ विल यू बीट दैट पर्सन? इस इंसान ने 10 लोगों से बात करी तो 9 लोग आए। आप लोग 100 लोगों से बात करो, आपकी 1 की एवरेज थी ना 10 में से, तो 100 में से 10 लोग आएंगे, एंड हियर यू बीट दैट पर्सन। और होगा क्या, जब आप 100 लोगों से बात करोगे तो क्या आपकी एवरेज 10 में से 1 की रहेगी? नो, इट विल इंप्रूव, वो चेंज हो जाएगी। फैक्ट यहां पे है, यू कैन इंप्रूव योर एवरेजेस, यू कैन इंप्रूव योर एवरेजेस। आज की डेट में अगर आपकी एवरेज 10 में से 5 लोग इंटरेस्ट ले रहे थे और 3 लोग प्रेजेंटेशन में आ रहे थे और एक इंसान ज्वाइन कर रहा था, तो आप अपनी एवरेज को बढ़ा सकते हो। लेट्स से आज मैं अपनी एवरेज की बात करूं, अगर मैं लोगों से बात करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में, और जब मैं लास्ट टाइम जब मैं रिक्रूट कर रहा था, अब तो मैं लोगों को इतना रिक्रूट नहीं करता, नाउ आई एम इनटू ट्रेनिंग बिजनेस, बट आई नो माय एवरेज। मैं अगर 10 लोगों से बात करता हूं आज की डेट में, तो 9 लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, दे वांट टू लर्न हाउ। याद करो हाउ, हमने भी सीखा प्रोस्पेक्टिंग में, हाउ, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। सो जब मैं उन लोगों को बताता हूं तो 7 लोग मेरी प्रेजेंटेशन सुनते हैं, वो इवेंट में आते हैं, वो मेरे बोलने में प्रेजेंटेशन सुनते हैं, 1-on-1 में आते हैं, और इमीडिएटली 4 लोग ज्वाइन करते हैं। ये 4 होता है, कभी 5 होता है, बट 4 की मिनिमम एवरेज मेरी आती है। मतलब 10 में से 4 लोग ज्वाइन करते हैं बिकॉज ऑफ द स्किल्स। यहां पे एक चीज ये भी देखो, चाहे आज मैं एक ट्रेनर हूं, बट मेरी भी एवरेज है 10 में से 4 से 5 लोगों की, 5 लोग फिर भी ज्वाइन नहीं करते।
सो एवरेजेस हमेशा रहेंगी, हर किसी की अपनी एवरेज रहेगी। आपको बस एक चीज करनी है कि कॉन्टिन्यूअसली अपनी एवरेज बढ़ानी है। हो सकता है कल को आपकी एवरेज मेरे से डबल आ जाए, 10 में से 8 लोग 9 लोग ज्वाइन कर रहे हो, और ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, पर फिर भी एक इंसान जरूर ऐसा होगा जो ज्वाइन ना करे। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट पर्सन, उसका टाइम नहीं आया अभी, उसकी किस्मत चमकने का टाइम नहीं आया अभी, जस्ट लीव दैट पर्सन। बट बाकी जो लोग हैं उन पे फोकस करो। आई टेल यू दिस, एक बार मैं एक लोकेलिटी में था, एक सोसाइटी के अंदर था, तो सोसाइटी में मैंने क्या देखा, एक आंटी थी, एक आंटी, वो हर किसी का ना गेट खटखटा रही थी, और गेट खटखटा के वो है ना जिलेट के जो रेजर्स होते थे वो रेजर बेच रही थी। एक रेजर मैंने भी लिया था उनसे, तो वो जो रेजर बेच रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप कितने बार जाते हो, अलग अलग गेट खटखटाते हो, क्या क्या आपकी क्या एवरेज है? सो आंटी ने मुझे बताया कि बेटा मैं 10 बार गेट खटखटाती हूं तो 2 बार तो लोग दरवाजे नहीं खोलते, 10 में से 8 लोग दरवाजा खोलते हैं। उन 8 में से जब मैं बताती हूं कि कुछ है मेरे पास, तो 4 से 5 लोग मुझे सुनते हैं और एक इंसान जरूर खरीद लेता है। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं समझ आता, मुझे ये समझ आता है कि 10 बार गेट खटखटाओ और एक सेल हो जाएगी। एक सेल करने पे आंटी को 100 रुपए बचते हैं। आंटी ने 100 रुपए कमाए एक सेल करने पे, तो कहती है मुझे बस इतना पता है कि अगर दिन में मुझे 1000 रुपए कमाने हैं तो मुझे 100 दरवाजे खटखटाने हैं। हाउ सिंपल, यू सी हाउ इफेक्टिव। उस लेडी को हो सकता है वो इतनी पढ़ी लिखी ना हो, पर उसे लॉ ऑफ एवरेजेस पता था, उसे लॉ ऑफ एवरेजेस पता था, वो यूज कर रही थी भाई उसे। और कैसे यूज करते हैं, उसे पता था 10 बार दरवाजा खटखटाऊंगी 100 रुपए कमाऊंगी, और अगर मुझे आज 500 रुपए कमाने हैं तो उसके हिसाब से दरवाजे खटखटाने हैं। अगर मैं इतने दरवाजे खटखटाऊंगी तो मैं 1000 रुपए कमाऊंगी। सो शी न्यू इट, उन्हें पता था, शी वॉज यूजिंग द लॉ ऑफ एवरेजेस। व्हाई डोंट यू यूज इट इन नेटवर्क मार्केटिंग? आप नेटवर्क मार्केटिंग में से यूज क्यों नहीं करते? करो ना। और कैसे करते हैं? नाउ यू नो कि आपकी एक एवरेज है, आपको उस एवरेज के हिसाब से एक टॉप रनर भी बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करो। अभी मैंने आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग सिखाई कि कहीं पर भी कहीं भी लोग मिलेंगे, आप ओपनर मारो, आप व्हाट डू यू डू फॉर्मूला लगाओ और लोगों को प्रोस्पेक्ट करना शुरू करो। करो ना। कब करोगे? दिस इज अ टाइम, स्टार्ट इंप्लीमेंटिंग, यू विल गेट सम रिजल्ट्स। और अल्टीमेटली बात सारी एक ही चीज पे आती है, सारा सवाल सिर्फ एक है, हाउ मेनी पीपल यू टॉक टू। कितने लोगों से आप बात करते हो? जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा कन्वर्जन आएंगे, उतने ज्यादा ज्वाइनिंग आएंगी, उतने बड़े चेक्स आएंगे आपके। एंड वी ऑल नो कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़े चेक्स के लिए लोग चाहिए। लेकर आओ ना, टॉक टू मोर पीपल। हमेशा हमेशा कुछ लोग आपको मना करेंगे, हमेशा करेंगे। हमेशा कुछ लोग आपको सुनेंगे बट इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और हमेशा कुछ लोग ऐसे होंगे जो आपकी सर्च में होंगे, आपकी राह देख रहे होंगे। कितने लोगों की आप मदद कर सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटी के साथ? आई टोल्ड यू, यू आर एन एंजल, जस्ट गो एंड हेल्प पीपल। देयर आर सम पीपल हु आर लुकिंग फॉर यू। हम सिर्फ उन्हीं लोगों की तलाश में हैं जो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। जस्ट गो एंड फाइंड दोस पीपल। एंड फाइनली वर्कशीट में जो लिखा है उसे करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, गो सर्व मी।